हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कैसे करें सिविल सर्विसेज की तैयारी। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि हमारे एग्ज़ाम्स कराता है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की, उसकी तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या होना चाहिए, मिनिमम एज लिमिट क्या होना चाहिए, हम जर्नल से हैं तो कितने अटैम्प्ट लगाएंगे, ओबीसी से हैं तो कितने अटैम्प्ट दे सकते हैं, एसटी एससी से हैं तो कितने अटैम्प्ट दे सकते हैं, और बेसिक से बेसिक चीज़ें, सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन में हमारा हो जाता है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी आपने अगर कंप्लीट कर लिया है या फिर कंप्लीट होने वाला है और आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं, तो आप ग्रेजुएशन यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, आप दे सकते हैं। उसके साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना होना चाहिए कि मिनिमम एज आपकी 21 होनी चाहिए। मिनिमम एज जो होती है वो ये होती है कि आप अगर 21 साल के हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है आपने, तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद हमारी थर्ड चीज़ आ जाती है नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स। हम कितने अटैम्प्ट्स दे सकते हैं। अगर हम जनरल में हैं तो 6 अटैम्प्ट्स दे सकते हैं, ओबीसी में है तो 9 अटैम्प्ट्स दे सकते हैं, एसटी एससी में है तो अप टू एज लिमिट। इसका मतलब ये है कि आप जब तक आपकी एज लिमिट होगी, अगर 21 साल से शुरू होती है और 32-38 साल तक एज लिमिट है, तो आप जब तक आपकी एज लिमिट है तब तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। सीआरटी क्लियर है तो आप मीडियम यानी कि ग्रेजुएशन बुक्स, अदर्स बुक्स जैसे एम लक्ष्मीकांत और बहुत सारी बुक्स हैं, उसको पढ़कर या फिर उसकी तैयारी करके बेसिक आपका जो कि एनसीईआरटी है, मीडियम यानी कि ग्रेजुएशन एंड अदर्स बुक्स, मेक अप परफेक्ट। बेसिक एंड मीडियम मेक परफेक्ट एडवांस। मेरा मानना है कि अगर आपका बेसिक क्लियर हो तो आप मीडियम खुद बना सकते हैं और एक एडवांस पर्सन बन के आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यूपीएससी कैसे एग्ज़ाम करवाता है। तो परीक्षा, यूपीएससी की परीक्षा 3 भागों में होती है जो इस प्रकार से है। फर्स्ट हमारा प्रीलिम्स आता है, सेकंड हमारा मुख्य परीक्षा होती है जिसे हम मेंस कहते हैं, साक्षरता यानी कि इंटरव्यू, लास्ट में आपका इंटरव्यू होता है। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स क्लियर करना हो तो प्रीलिम्स को जान लेते हैं। प्रीलिम्स क्या चीज़ है, प्रीलिम्स में एग्ज़ाम कितने होते हैं, कितने सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम होते हैं, तो इसके लिए हम प्रीलिम्स को देख लेते हैं। प्रीलिम्स परीक्षा जिसे हम प्रारंभिक परीक्षा भी कह सकते हैं, इसके अंतर्गत 2 परीक्षाएं होती हैं जिसमें पहली साक्षरता यानी कि जनरल स्टडीज़ होती है, दूसरी परीक्षा सीसेट होती है जिसे सामान्य अध्ययन सेकंड भी। तो हमारा फर्स्ट होता है सामान्य अध्ययन, सेकंड होता है हमारा सीसेट। सीसेट, सामान्य अध्ययन सेकंड को ही सीसेट कहा जाता है। तो इसके साथ हम जान लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम पैटर्न जो कि सामान्य अध्ययन फर्स्ट जो होता है उसमें कुल 100 क्वेश्चन आते हैं यानी कि 100 प्रश्न होते हैं। उसके अंक 200 होते हैं, मतलब कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। समय आपको 2 घंटे के दिया जाता है, 2 घंटे का समय इसमें मिल जाता है। इसमें नकारात्मक अंक जो होते हैं वो होते हैं जिसे हम निगेटिव मार्किंग भी कहते हैं, जो 1/3 होती है। प्रश्न पत्र प्रकार ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र आता है जिसमें आप टिक करने के ऑप्शंस आपको मिलते हैं, बट इसके साथ साथ निगेटिव मार्किंग होती है, तो जो आपको क्वेश्चन का आंसर आता है सिर्फ वही टिक करना होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सीसेट की, जो कि हमारा सामान्य अध्ययन सेकंड होता है। इसमें प्रश्न 80 क्वेश्चन आते हैं और इसके कुल अंक 200 होते हैं। सामान्य अध्ययन 2 घंटे का होता है, समय अंतराल जो कि 2 घंटे का आपको इसमें मिल जाता है। इसमें भी निगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। ये भी बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप्स का होता है। अब तो इसके बाद हम इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। प्रीलिम्स का सिलेबस कुछ इस प्रकार से होता है। फर्स्ट पेपर का सामान्य अध्ययन फर्स्ट अवधि 2 घंटे की होती है, जो मैंने पहले ही बता दिया था आपको। 2 घंटे की होती है और 200 अंक की होती है, जो कि ये आपका सिलेबस है। इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार से इसका सिलेबस होता है। सेकंड पेपर जो कि हमारा सीसेट होता है, सामान्य अध्ययन सेकंड, इसमें भी कुछ इस प्रकार से है। तो इसके साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं अब मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्ज़ाम की। मुख्य परीक्षा का उद्देश्य केवल उनकी जानकारी और स्मृति के बजाय समग्र बौद्धिक लक्षणों और उम्मीदवार की समझ की गहराई का आकलन करना है। मेंस एग्ज़ाम जो कि हमारा होता है प्रीलिम्स के बाद
अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो आपको मेंस के लिए एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है, जो कि इसमें रटना नहीं होता है। इसमें ये होता है कि आपकी बौद्धिक गहराई की समझ कैसी है, स्टूडेंट जो है हमारा वो उस प्रेशर को हैंडल कर सकता है या नहीं, कि उसके बजाय वो रटने के ऊपर ध्यान देने के बजाय उस अपनी समझ को कैसे विकसित कर सकते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मेंस हमारा एग्ज़ाम इसके लिए होता है। तो चलिए इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है? तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस प्रकार होता है। यूपीएससी आईएएस मेंस एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस। इसका सिलेबस प्रीलिम्स को सफलतापूर्वक पास करने के बाद मेंस की परीक्षा देनी होती है, जो वर्णनात्मक यानी कि थ्योरी बेस पे होती है। इसमें मुख्य 9 पेपर होते हैं और मेरिट के बनाते समय केवल 7 पेपर ही सम्मिलित किए जाते हैं। 2 पेपर भाषा होते हैं, जो कि हमारा हिंदी, जो मेरी मातृभाषा है हिंदी, या फिर अंग्रेजी ले सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी मान्यता भारतीय भाषा जो होती है वो आप ले सकते हैं। और इन्हें पेपर ए और पेपर बी जिसे कहा जाता है, लैंग्वेज पेपर जिसे कहा जाता है, वो 25% आपको अंक प्राप्त होना चाहिए, जाकि बाकी उसके बाद ही अगर आप लैंग्वेज पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद ही आपके एग्ज़ाम के अदर्स पेपर्स आपके चेक किए जाएंगे। सिर्फ चेक करने के लिए आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। तो उसके बाद होता है हमारा फर्स्ट पेपर निबंध का होता है, और सेकंड पेपर हमारा होता है सामान्य अध्ययन फर्स्ट, थर्ड पेपर हमारा सामान्य अध्ययन सेकंड, फोर्थ पेपर सामान्य अध्ययन थर्ड, फिफ्थ पेपर सामान्य अध्ययन फिफ्थ फोर्थ, हमारा 6 पेपर होता है क्वालिफाइंग पेपर होता है, और 7th पेपर हमारा क्वालिफाइंग सेकंड होता है। क्वालिफाइंग का मतलब ये कि आप इसमें बहुविकल्पीय सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं जिसको आपने तैयार किया, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, सोशोलॉजी हो, हिंदी हो, या फिर कोई भी अपनी हिंदी या फिर इंग्लिश, जो भी आप चाहें वैकल्पिक सब्जेक्ट में ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी इंटरव्यू के बारे में। पर्सनालिटी इंटरव्यू जो कि 275 अंक का होता है। लाभार्थी जो मेंस परीक्षा क्वालिफाई करते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिन्हें यूपीएससी बोर्ड के वरिष्ठ चयनकर्ताओं के सवालों का जवाब देने होता है। फाइनल मेरिट मेंस और इंटरव्यू के अंकों को जोड़कर बनाई जाती है। वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।